activated. MC confirms reception of SHAR-1 and SHAR-2 data. Automatic launch sequence initiated for LVM-3M5 CMS-03 mission. ALS in auto mode. जैसा कि भी आपने सुना, यान निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दिया और उसके पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। Automatic launch sequence comprises of a capsule of very essential checks for the rocket. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode very close to the launch. CGS confirms 5 RG into supply to Cryom. इस प्रमोशन की उल्टी गिनती 24 घंटे पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। अब हम उड़ान से 14 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर हैं। काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों का स्वास्थ्य जांच पूरी की जा चुकी है। तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित किया गया। S-200 मोटर नोजल फ्लेक्सिंग के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम को तैयार किया गया। क्रायोजेनिक सिस्टम को तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान, ऐसी सभी चीज़ें जो प्रमोशन के लिए आवश्यक हैं उन सबको सुनिश्चित कर लिया गया है। सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूर्ण हो चुकी है और यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा रहे हैं। इसी वजह से काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है। अब ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। इस दौरान कुछ आवश्यक जांच की जाएंगी। सभी फायरिंग लाइंस को आर्म मोड में डाला गया। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे प्रथम चरण का प्रज्वलन। The countdown for LVM-3M5 CMS-03 mission has been 24 hours long. It had commenced on 1st of November, that is yesterday, at 17:26 hours IST. The vehicle and satellite systems have been checked out. The stage tanks have been serviced with the propellants. The earth-storable liquid propellants have been serviced soon after the commencement of countdown, while the cryogenic propellants have been serviced only a few hours ago. The command system gas bottles have been charged to requisite pressure and the range radars are gearing up for action. The final phase of weather updates and day of launch wind biasing program is uploaded to the launch vehicle. We are 13 minutes away from the launch. C-25 EGC radar chain activation in progress. LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 5। इस प्रमोशन मिशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम T=0 पर S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित होगा और यान को द्वितीय प्रमोशन मंच से उत्थापित करेगा। इसके 107 सेकंड के पश्चात L-110 चरण भी प्रज्वलित किया जाएगा। इस दौरान यान 41.4 किलोमीटर की सापेक्ष गति 1.34 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति पर होगा और लगभग 24 सेकंड तक दोनों S-200 बूस्टर तथा L-110 चरण साथ में प्रज्वलित रहकर यान को 62 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 1.61 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति पर ले आएंगे। इसके पश्चात S-200 बूस्टर कुल 131 सेकंड का कार्यकाल समाप्त कर यान से पृथक कर दिया जाएगा, लेकिन यान के द्वितीय चरण L-110 कार्यरत रहेंगे और अपने 200 सेकंड के कार्यकाल के पूरा करने के पश्चात इसे भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होगा और जैसे ही यान घने वातावरण से निकलेगा, इसमें लगे ऊष्मा कवच जो कि अंतरिक्ष यान को घने वातावरण में कर्षण से बचाते हैं, उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। L-110 चरण के पृथक होते ही लगभग 4 सेकंड के पश्चात यान के तृतीय चरण और अंतिम चरण क्रायोजेनिक स्टेज का प्रज्वलन शुरू होगा। यह लगभग 644 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को कुल 175 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 9.76 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्रदान करेगा। यही वह स्थिति होगी जब अंतरिक्ष यान को CMS-03 अंतरिक्ष यान को पृथक कर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है इस मिशन का कर्टन रेजर वीडियो।
The Indian Space Research Organization, ISRO's remarkable journey in advancing space technologies stands as a testament to visionary leadership, relentless innovation, and unwavering determination. Over the past decade, under the guidance and vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, ISRO has achieved unprecedented milestones, setting new global benchmarks in space science and technology. Through its groundbreaking missions and technological excellence, ISRO has positioned India prominently on the world map of space exploration and continues to inspire generations with its pursuit of scientific advancement and national pride. Currently, ISRO is all set to ignite the skies with the launch of the CMS-03 satellite. This satellite is a multi-satellite designed to meet user requirements with significant enhancements to its payload systems. Configured on ISRO's proven I-4K bus, CMS-03 has an approximate mass of 4,400 kilograms and is expected to operate for a mission lifespan of 15 years. CMS-03 stands as the heaviest satellite ever to be launched from Indian soil into the Geosynchronous Transfer Orbit (GTO), marking a significant milestone in India's space journey. The satellite will be positioned in geostationary orbit, providing extensive coverage and continuity in communication services. The CMS-03 satellite will be launched by ISRO's LVM-3, a three-stage launch vehicle equipped with two solid strap-on boosters S-200, a liquid core stage L-110, and an indigenously developed cryogenic upper stage C-25. The C-25 stage is powered by a high-thrust and high-performance engine that uses a combination of liquid oxygen and liquid hydrogen as propellants. With an overall length of 43.5 meters, a gross lift-off weight of 640 tons, and a 5-meter diameter payload fairing, the LVM-3 represents ISRO's indigenous capabilities, providing launch services to various users. With CMS-03, ISRO not only strengthens India's space capabilities, but also reaffirms the nation's position as one of the leading spacefaring nations in the world, and advancing steadfastly towards the vision of Viksit Bharat 2047. That was the curtain raiser for the CMS-03 satellite and about the mission of ISRO. We are 7 minutes 15 seconds from the launch. Let me in the meantime take the viewers through the planned mission events for LVM-3 M5 CMS-03 mission. The launch is scheduled at 17:26 hours with the ignition of the two S-200 boosters simultaneously, marking the T0 for the launch. The L-110 core ignites mid-air at an altitude of 41.4 kilometers, 107 seconds into the flight. The two S-200 motors and L-110 together burn till 131 seconds. At this instant, the launch vehicle is at an altitude of 62.3 kilometers. Closed loop guidance is initiated 10 seconds after S-200 separation. At an altitude of 110 kilometers, since the dense atmosphere is no longer present, the payload fairing is separated and jettisoned. The burn time for L-110 stage for the present mission is 197.8 seconds. At 5 minutes into the flight, the staging event takes place to separate the L-110 from the ongoing launch vehicle. The cryogenic stage C-25, which is the third stage of LVM-3, then ignites and continues to operate for 643.8 seconds. External power withdrawn.
The relative velocity of 4.1 kilometers per second at the C25 ignition increases to 9.7 kilometers per second during the cryo stage operation, Flight coefficient while the launch vehicle climbs from 168 kilometers to 175 kilometers, that is 7 kilometers in altitude. The mission has been adapted to carry the heaviest satellite so far, CMS-03, weighing 4,410 kilograms into sub-GTO. The launch vehicle reorients to obtain the correct altitude after the cryogenic states shut down, and the satellite is injected into the orbit. यहाँ काफ़ी अधिक संख्या में दर्शक दीर्घा भी उपस्थित इस प्रमोशन का आनंद लेने। सभी छात्र छात्रा यहाँ उपस्थित हैं। इनका उमंग देखते ही बनता है। सभी बहुत उत्साहित इस प्रमोशन के लिए। जब LVM-3 के दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स प्रज्वलित होंगे, कंपन करता हुआ यह आकाश की ओर जाएगा। बहुत ही रोमांचक दृश्य होता है ये। सभी का उत्साह बहुत ही चरम पर। अब हम उड़ान से 4 मिनट 20 सेकंड्स की दूरी पर। वर्तमान मिशन में यह LVM-3 की 5वीं परिचालन उड़ान है। इसमें CMS-03 नामक संचार उपग्रह का प्रमोशन किया जा रहा है। CMS-03 एक बहुस्पेक्ट्रमी संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। लगभग 4,410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचने के पश्चात अपोजी मोटर को फायर करके इसे उचित कक्षांतरण किया जाएगा और कुछ समय पश्चात यह जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा, जहां से वह निरंतर संचार सेवाएं प्रदान कर सकता है। We are 3 minutes 10 seconds from the launch. The LVM-3 launch vehicle of ISRO stands 43.5 meters tall and weighs 642 tons at liftoff. It is designed with improved reliability, operability, and redundancy management. The twin S200 motors of 25 meters length and 205 tons of HTPB-based solid propellants forms the first stage. Each motor develops a peak vacuum thrust of 5,952 kilonewtons. The action time is 126.6 seconds. The second stage is L110, which signifies the 116 tons of Earth storable liquid propellant combination of UH-25 and N2O4. Two numbers of high thrust Vikas engines power the stage of LVM-3 M5 mission with an operated thrust of 1600 kilonewtons cumulatively. It is 21.4 meters long. The third stage is called C25. It has 28.6 tons of cryogenic propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. Operating on a gas generator cycle, the engine develops 19.3 tons thrust. Unique to the Mark III launch, it is a very huge rocket. When it ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels, which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through the nozzles so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. This is how the acoustic levels are mitigated. I urge the viewers to watch for it. And there is a ground critical system called cryo-arm which will swing out at T-8 seconds. Minus 55 seconds. जी हाँ, LVM-3 पूरी तरह तैयार है प्रमोशन के लिए। Gas bottle ready.
Cryo stage ready for launch. Minus 45 seconds. Minus 40 seconds. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 20 seconds. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. Plus 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। We have a magnificent liftoff, the LVM-3M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. Plus 30 seconds. GSLV Mark 3 LVM-3 के नाम से जाना जाता है। यह हर बार एक कहानी लिखता है। पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3M5 CMS-03 mission. A clear Sriharikota sky and the LVM-3 silhouette. Char-1 is in main Thrill auto. and satisfaction together at the countenance of the witnessing ISRO scientists. Shark 2 Plus is in 1 main auto. minute. दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा The Shah's tracking station continued to track the trajectory. First stage performance normal. चरण का कुल कार्यकाल 126 सेकंड का होगा। तत्पश्चात S200 बूस्टर शांत हो जाएंगे और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस कड़ी में अगला चरण L110 चरण का प्रज्वलन है। L110 engine started. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We have a confirmation from the Range Operations Director that the second stage L110 has commenced its operation. L110 engine performance normal. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewtons thrust in its high thrust version. S200 motors separated. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने भी इसकी पुष्टि की। दोनों S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया गया है। वर्तमान में L110 स्टेज जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। We have had the separation of the S200 motors and L110 is currently thrusting. तरल नोदक पर आधारित यह चरण उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात में मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन काल कुछ 200 सेकंड का होगा। First stage performance normal. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track and the Port Blair station will start to acquire signals at about Payload fairing T separated. plus 200 seconds onwards. Now we have a separation of payload fairing. जी हाँ, अब यान 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है और इस वजह से यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। The payload fairing has been jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. There's no need anymore to give aerodynamic shape to the rocket or to safeguard the satellite against aerodynamic heating. Plus 4 minutes. First stage performance normal.
L110 स्टेज वर्तमान में प्रज्वलनरत है। सामान्य निष्पादन करता हुआ द्वितीय चरण LVM-3 रॉकेट का कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे यह L110 स्टेज अपना कार्यकाल समाप्त कर शांत हो जाएगा और कुछ ही उसके पश्चात क्रायो स्टेज का प्रज्वलन शुरू होगा। Cryo stage ignition authorized. While the L110 stage is still operating, the cryo stage ignition 5 has been minutes. authorized. For the present mission, L110 stage is scheduled to burn L110 for engine shut off. 197.8 seconds. First stage separated. And Cryo here we stage have a ignition confirmation of the staging event. Cryo stage ignition confirmed. Now the third stage of LVM-3, the cryogenic stage, has commenced its operation. जी हाँ, यहाँ दर्शकों में उल्लास देखा जा सकता है। दर्शक ही नहीं, यहाँ के वैज्ञानिक जो कि सबसे जटिल कहे जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन का प्रज्वलन देखकर बहुत ही उत्साहित हैं। यह सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर दिया गया है। A jubilant scene here in the Mission Control Center at Sriharikota and also among the visitors gallery. The cryo stage has commenced its operation and it's continuing to operate with Cryo stage performance 28.6 normal. tons of cumulative propellant Plus loading 6 of minutes. liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewton thrust. यान अपेक्षित पथ का पूर्णतः अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहते हैं क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजन में गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न होता है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 644 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का इस्तेमाल इस अंतरिक्ष यान में किया जा रहा है। Plus 7 minutes. क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन होता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड हाइड्रोजन का Cryo बॉइलिंग stage पॉइंट performance normal. -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना तथा इसका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूरी तरह स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है और इस चरण को इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी द्वारा तैयार तथा परीक्षित किया गया है। यह प्रमोचन पूर्वी दक्षिणी दिशा का है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक इस यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। Plus 8 minutes. The satellite for this mission is CMS-03, which is a communication satellite operating on multiple bands. It is meant to provide services over a wide oceanic region, including the Indian landmass. To enable constant visibility of a satellite towards a particular region on Earth, the period of revolution of satellite in orbit should be same as the period of rotation of Earth on its own axis. This practically can be achieved if the satellite is placed at a slot at Cryo stage 36,000 performance kilometers normal. above the equator. Launching a satellite into a geostationary orbit involves a meticulously planned series of steps. The LVM-3 Plus M5 9 rocket minutes. is expected to place CMS-03 satellite at an altitude of 180 kilometers with an inertial velocity of 10.15 kilometers per second. This orbit will have a perigee at 170 kilometers, which is the shortest distance of the satellite from Earth, and an apogee of 29,970 kilometers. That is the farthest it will be in the initial orbit.
which is a temporarily stable orbit. The thrusters of the satellite are fired using the propellant carried on board at a precise point so that the apogee is at 36,600 kilometers. The next phase is the circularization of the orbit through a series of fine-tuned burns at apogee. That is how the satellite's velocity and trajectory are placed at a precise slot in geostationary orbit. The designated orbital slot determines the launch window. Maintaining a satellite in geostationary orbit, ensuring its effectiveness and longevity, is quite a task in itself. Gravitational perturbations due to the celestial bodies and the space weather are common causes for the disturbance of Cryo stage satellite performance normal. position from its slot. A process known as station keeping involves firing the thrusters to counteract these forces. Presently, the cryogenic stage is operational and the performance is normal. LVM-3 भारतीय प्रमोचक यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 8000 किलोग्राम उपग्रह को निम्न भू कक्षा में ले जाने की है। LVM-3 के पिछले मिशन LVM-3M4 में भारत के गौरवशाली चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हमने देखा था, जिसके माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन चुका है। 2023 में ही LVM-3 M3 और M2 ने OneWeb के कुल 36 उपग्रहों को प्रमोचित कर एक कीर्तिमान हासिल किया था। यह LVM-3 की 5वीं प्रचालनरत उड़ान है। जून 2017 से शुरू करते हुए 2 विकासशील उड़ानें हुई और उसके पश्चात LVM-3 रॉकेट को पूर्णतः प्रचालित कर इसमें 4 प्रसिद्ध प्रमोचन हो चुके हैं, जिसमें चंद्रयान 2, OneWeb के 2 मिशन और चंद्रयान 3 शामिल हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं CMS-03 का प्रमोचन, और दर्शकों को याद दिला दें, यही वह प्रमोचक यान होगा जिसमें कुछ आवश्यक बदलाव के साथ गगनयान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में क्रायोजेनिक स्टेज प्रज्वलित है, सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। We are 12.5 minutes past the launch and the altitude attained is 179.2 kilometers. The cryo stage operational. आप देख सकते हैं पूर्णतः अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए LVM-3 लॉन्च व्हीकल। वर्तमान में सापेक्ष गति 7.27 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 174 किलोमीटर। लगभग 4410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रमोचित किया गया है। अब तक का यह सबसे भारी उपग्रह है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। Cryo stage performance normal. Plus 14 minutes. For the present mission, the cryogenic stage is expected to operate for more than 640 seconds. CMS-03 संचार उपग्रह बहु स्पेक्ट्रमी संचार उपग्रह है, जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने जा रहा है।
क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 450 सेकंड का होता है। यही कारण है कि यह ईंधन अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक प्रभावी व कुशल माना जाता है। यही संख्या पृथ्वी भंडारित ईंधन के लिए 315 सेकंड और ठोस नोदक के लिए 275 सेकंड की होती है। इस चरण में उच्च प्रणोद वाले क्रायोजेनिक इंजन CE20 में 28.5 टन नोदक की मदद से कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न हो रहा है। कुछ ही क्षणों में अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी। तत्पश्चात क्रायोजेनिक स्टेज बंद हो जाएगा और हमारा अंतरिक्ष यान CMS-03 को उद्देश्य कक्षा में स्थापित किया जाएगा। Normal. The trajectory of the rocket is closely following the prediction. In a few seconds from now, the cryogenic stage would have completed its operation. Up next, we will be watching the satellite injection into its intended orbit. वर्तमान में ब्रूने स्थित भू स्टेशन हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। यान की ऊंचाई 176 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 9.63 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्रायोजेनिक स्टेज के सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए CMS-03 satellite separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। CMS-03 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है। We have had a successful mission of LVM-3M5 CMS-03. 8th successful mission for the LVM-3 rocket, 5th in its operational series. CMS-03 delivered into its intended orbit. LVM-3 M5 CMS-03 mission accomplished. Handing over to mission director.
Mission director here. LVM-3M5 launch vehicle has injected CMS-03 spacecraft into the intended orbit. Mission has been successfully accomplished. जी हाँ, अभी आपने सुना ये हर्षोल्लास का पल जब LVM-3M5 CMS-03 पूर्णतः सफल रहा है। CMS-03 उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। Jubilant situation here in the Mission Control Center upon the success of the mission. Up next is the address by Chairman ISRO, Dr. V. Narayanan. Good evening to all of you. I am happy to announce that LVM-3M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. The satellite weighing 4,410 kg is precisely injected within the specification of the orbit. Let me congratulate the entire ISRO community, the project teams, all the team members, and our industrial partners for your outstanding contribution for accomplishment of this great mission. This is our 103rd launch from Sriharikota and the 8th successful mission of the LVM-3 launch vehicle. As all of you are aware, the previous LVM-3 vehicle, that is the LVM-3M4, launched the most prestigious Chandrayaan-3 mission. That mission brought glory to the India as the first country to land the spacecraft successfully near the south pole of the moon. Today's mission has brought yet another important glory to India. The CMS-03 is the heaviest satellite
launched by the LVM-3 to the GTO orbit so far. For accomplishing this, the vehicle has to be improved, the performance has to be improved in multiple directions for enhancing the payload capability by 10%. In today's mission, all the vehicles systems have performed satisfactorily and the orbit we have achieved within the required specification. I am also happy to announce that till today, we have done 8 LVM-3 launches, including the first experimental mission. And all the launches so far accomplished by the LVM-3 vehicle is 100% successful. This great success is due to the open work culture of ISRO, meticulous and systematic mechanisms put in place for the review of various activities, and the dedicated, hard and smart work of Team ISRO along with our industrial partners. Let me take this opportunity to congratulate each and every one of you, our family members, our industrial partners, and academia who have wholeheartedly support for this mission. Coming to the satellite, the CMS-03 satellite is a multi-band communication satellite with coverage over a wide oceanic region, including the Indian landmass, and is designed for providing communication services for at least 15 years. The satellite incorporates a host of new technologies and yet another shining example of Atmanirbhar Bharat. Let me congratulate the entire satellite team spread across various ISRO centers for realizing this very, very important, improved, complex satellite for the communication capability of our country. I must tell that we had really a tough, challenging time during the launch campaign. You know, the weather was not that cooperative. But then, let me take this opportunity to compliment each and every one of you. Even under this difficult weather condition, we could come out successfully and accomplish this mission in a grand manner and successful manner. Dear friends, let me also congratulate all the review team members, chairmen and members of various committees, including our mentors and earlier leaders who have shoulder to shoulder with us for accomplishment of this mission. We really congratulate and compliment each and every one of you and our family members on this occasion. And I also would like to announce an important experiment what we have carried out. The indigenously developed C-25 cryogenic stage. For the first time, we have, after successfully injecting the satellite in the orbit and reorienting the stage, for the first time, we have successfully ignited the thrust chamber. For the first time, reignited the thrust chamber. And this is going to be a great experiment which is going to feed data for restarting the cryogenic stage in future, for enabling the mission flexibility for placing multiple satellites in various orbits using the Bahubali rocket LVM-3. Once again, my heartiest congratulations to each and every one of you. Now, along with me, we have got the project directors of the both launch vehicle and satellite, and all the center directors who have worked hard for accomplishment of this mission. Let us hear first from the LVM-3 project director, Mr. Victor Joseph. Mr. Victor Joseph.